जी अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज बारी है रूल नंबर 5 की, हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो लेक्चर सीरीज़ चल रही है उसमें। तो आइए देखते हैं। आई होप कि आपने रूल नंबर 1 से 4 तक पहले देख लिए होंगे। जो लोग नए हैं वो हमारी जो एग्रीमेंट मिस्टेक्स की प्लेलिस्ट है वहाँ जाकर इसको देख सकते हैं। उसके बाद आप रूल नंबर 5 देखेंगे तो ज़्यादा आसानी से आप इसको समझ सकेंगे, राइट। सो ये रहा जी हमारा रूल नंबर 5। याद रखिए कि जो एग्रीमेंट मिस्टेक्स हैं इनकी इम्पोर्टेंस अपनी जगह मल्टी फेसेटेड वे में जो है ना वो कायम है, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव और एमसीक्यूज़ दोनों में इक्वली बेनिफिशियल रहता है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। कहते हैं जी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब आफ्टर हु, विच और दैट। जब हम ऐसे की इवेलुएशन करते हैं तो उसमें हार्डली कोई ऐसा स्टूडेंट होता है जिसका ये वाला एरर नहीं आता। अब कहने को तो हम ग्रामर ऑब्वियसली एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, बट ये इक्वली हमारा जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है उसमें हेल्पफुल साबित होते हैं, राइट। तो आज के बाद हम उस जहाँ भी हु विच दैट आएगा ना, आपने डबल कॉन्शियस होके राइटिंग के ऊपर गौर करना है, ठीक है। सो जैसे ये देखिए, वर्ड रिटन इमिडिएटली बिफोर दोज वर्ड्स, तो कहते हैं इट इज़ द स्टोरी ऑफ अ मिलिट्री कू विच, अब ये आ गया जनाब कू, तो विच ब्रिंग और ब्रिंग्स अ ब्रूटल डेस्पॉट टू पावर। अब ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हम क्या करेंगे, ब्रिंग्स लगाएंगे जनाब ये। तो जहाँ हु विच या दैट आ जाए, मैंने जैसे पहले कहा आपने एक्टिव हो जाना है। एक्सेप्शन क्या है जी, द ओनली की। अब ये गौर से ज़हन में रखना है हमने कि द ओनली यूज्ड एज सब्जेक्ट इज़ ऑलवेज सिंगुलर एंड इट टेक्स सिंगुलर वर्ब और हेल्पिंग वर्ब ऑलवेज, ठीक है। जैसे हैरी वॉज द ओनली वन, हैरी वॉज द ओनली वन ऑफ द अर्थमैन। अब हालांकि ये आ गया ना जनाब यहाँ पर, तो ये हमें कंफ्यूज कर सकता है, बट हमने क्या कौन सा रूल याद रखना है, दी ओनली वन वाला, तो वो हमेशा सिंगुलर। हु वॉज ट्राइंग टू बिल्ड अ रॉकेट, सो जहाँ द ओनली आ जाए, बी एक्टिवली कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट कि हम उसको हमेशा सिंगुलर रखेंगे, ठीक है जी। अल्लाह हमारा हामी नासिर हो। अगले रूल में लिए हम जो है ना वो फिर हाजिर होते हैं। फ़ी अमान अल्लाह।